अरे बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? जी माँ जी, बस तैयार है। तो जल्दी से टेबल पर खाना लगा दे, मैं आती हूँ। ठीक है माँ जी। सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे ये क्या बहू, आज क्या सिर्फ खाने में चावल ही बनाए हैं? रोटियां कहाँ हैं? माँ जी, मैंने आज बस चावल ही बनाए हैं, रोटियां नहीं बनाई। लेकिन क्यों? मुझे तो रोटी खानी थी बहू। माँ जी, आज इतनी गर्मी हो रही थी, रोटियां बनाती तो और ज़्यादा गर्मी लगती, इसलिए मैंने सिर्फ चावल ही बना लिए। आप कल रोटियां खा लेना, आज आप इसी से काम चला लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है। वैसे माँ ठीक कह रही है, तुम्हें रोटियां बना लेनी चाहिए निशा। हाँ सही कहा, जब तक रोटी ना खाओ तब तक पेट ही नहीं भरता। गर्मियों में किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है, और मैंने सिर्फ आज ही तो रोटियां नहीं बनाई। कल मैं आप सबके लिए रोटियां बना दूंगी। ठीक है बहू, हम चावल खा लेंगे, तू ज्यादा परेशान मत हो। निशा को दो चीजों ने बहुत परेशान कर रखा था, एक तो घर वालों की रोटियों की डिमांड ने, और दूसरा भयंकर गर्मी ने। ये गर्मी तो आज भी कम नहीं है। अब ऐसी गर्मी में तो किचन में कदम रखना भी आग की भट्टी में कदम रखने जैसा है। ऊपर से घर वालों की फरमाइशें रोटियां खानी हैं। क्या करूं? खाना बनाने के काम से तो कैसे भी बचना पड़ेगा। अरे हाँ, आज मैं माँ जी को काम पर लगा देती हूँ। जब गर्मी में रोटियां बनाएगी तब इन्हें पता चलेगा। इसके बाद निशा अपने बनाए प्लान के साथ अपनी सास के पास जाती है। माँ जी सुनिए। हाँ बहू बोल, क्या बात है? दरअसल मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अच्छा तो जा फिर। वो मैं कह रही थी कि क्या आप आज का खाना बना लेंगी? मैंने घर का बाकी सब काम पहले ही निपटा दिया है, बस आप खाना बना लेना। काम ज्यादा जरूरी है, नहीं तो खाना बनाकर चली जाना बहू। नहीं माँ जी, जाना जरूरी है, वो मेरी एक सहेली ने अर्जेंट बुलाया है उसके घर। अच्छा चल ठीक है, खाना मैं बना लूंगी, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ माँ जी, मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद तो निशा मजे से अपनी सहेली के घर चली जाती है, और घर में उसकी सास को भरी दोपहरी की गर्मी में खाना बनाना पड़ता है। हाय, कितनी गर्मी लग रही है, और ऊपर से यहाँ खाना बनाना पड़ रहा है। मन तो कर रहा है काम छोड़कर आराम से पंखे में बैठूं। आज खाना बाहर से ही मंगवा लूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। शालिनी को खाना बनाते वक्त इतनी गर्मी लगती है कि शालिनी खाना बना ही नहीं पाती और सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद निशा घर आ जाती है। निशा को लगता है कि आज तो उसे खाना तैयार मिलेगा। आ गई बहू। जी माँ जी, आपने कहा था ना जल्दी आने के लिए, इसलिए मैं जल्दी आ गई। चल अच्छा किया। माँ जी, आपने खाना तो बना लिया होगा? क्यों, तू बाहर से कुछ नहीं खाकर आई? नहीं, मैंने सोचा बाहर खाना खा लूंगी तो घर का खाना वेस्ट हो जाएगा। पर मैंने तो आज कुछ नहीं बनाया। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? कहीं आप खाना बनाने के लिए मेरा इंतजार तो नहीं कर रही थी? देख बहू, तुझे सच बताऊं तो आज बहुत गर्मी है, और मुझे खाना बनाते हुए तो और भी ज्यादा गर्मी लग रही थी। मैं गई तो थी खाना बनाने, लेकिन मुझसे किचन में जरा देर भी खड़ा नहीं रहा गया, इसलिए मैंने आज खाना नहीं बनाया। तो इसका मतलब कि अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा? नहीं बहू, तू भी तो बाहर से थक कर आई होगी। ऐसा कर, आज बाहर से कुछ ऑर्डर कर दे, आज हम दोनों बाहर का खाना खा लेते हैं। ओह शुक्र है। अच्छा ठीक है, मैं बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। हाँ, और खाने में कुछ हल्का ही मंगवाना। वैसे आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल। आज आपसे एक टाइम का खाना भी नहीं बनाया गया क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, मगर आप और घर के सभी लोग रोटी की डिमांड रोज़ करते हैं। जैसे तैसे तो दाल चावल बनाए जाते हैं, और माँ जी, गर्मियों में रोटियां बनाना किसी सज़ा से कम नहीं होता। सही कह रही है बहू, ये बात मुझे भी समझनी चाहिए थी, लेकिन आज समझी हूँ। आगे से जो तुझे सही लगे तू खाने में वो बना लेना। आज तो निशा जैसे तैसे खाना बनाने से बच गई, लेकिन अगले दिन फिर निशा के सामने यही मुसीबत दोबारा आ जानी है। अगले दिन ओफो, आज फिर वही मुसीबत, इतनी गर्मी और खाना बनाना है। शालिनी किचन में आती है।
और क्या बना रही है बहू? माँ जी, खाना बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। आप क्यों नहीं बना लेती आज का खाना? प्लीज माँ जी। हट हट, इतनी गर्मी में खाना बनाने की बात भी मत कर। क्यों माँ जी? खाना तो सबको खाना है मगर। अच्छा तो बाहर से मंगा लें आज भी? नहीं नहीं, अभी हम इतने अमीर भी नहीं कि रोज रोज बाहर से खाना मंगवाएं। तो फिर क्या करें? अच्छा सुनिए, आज साथ में खाना बना लेते हैं। खाना जल्दी बन जाएगा और फिर हम पंखे की हवा भी ले पाएंगे। देख बहू, तेरा आइडिया ठीक है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझसे 2 मिनट भी किचन में नहीं रुका जाएगा। तू मुझे चाहे कोई दूसरा काम दे दे। मेरा भी मन नहीं है खाना बनाने का। आप भी नहीं बनाएंगी तो फिर अब गर्मी में खाना कौन बनाएगा? निशा और शालिनी बात कर रहे होते हैं कि तभी विनय किचन में पानी लेने आ जाता है। अरे 1 गिलास ठंडा पानी देना निशा। अच्छा। और हाँ, पापा के लिए और मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। अच्छा। और हाँ, वो आज रात खाने में कुछ अच्छा और चटपटा बना लेना यार, और रोटियां जरूर बनाना। अच्छा ठीक है। विनय पानी लेकर वहां से चला जाता है। मैं बताती हूँ तुझे निशा कि आज खाना कौन बनाएगा। कौन बनाएगा माँ जी? चल मेरे साथ। शालिनी निशा को अपने साथ विनय और सुरेश के पास लेकर जाती है। ए जी सुनिए। हाँ कहो शालिनी, क्या बात है? मेरी और निशा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? अरे अभी कुछ देर पहले ही तो मैं किचन से आया हूं तुम्हें देखकर। तुम दोनों तो ठीक लग रहे थे। ये अचानक क्या हो गया? अरे वो कुछ न। निशा कहने वाली थी कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शालिनी उसे चुप करवा देती है। अरे निशा, तू बीच में मत बोल, मुझे बोलने दे। ठीक है माँ जी। देखिए जी, अगर आपको हमारी परवाह है तो आज हमें आराम करने दीजिए और आज खाना आप बना लीजिए। इससे पहले विनय और सुरेश ये बात सुनकर चौंके। निशा उनसे पहले अपनी सास की ये बात सुनकर चौंक जाती है। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। आज जरा सा काम कर लेंगे ये दोनों तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। रोज खाना हम बनाते हैं, आज ये बना लेंगे। क्यों, बना लोगे ना खाना दोनों? हाँ माँ, बना लेंगे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ हाँ ठीक है। अरे तुम दोनों आराम करो, हम खाना बनाने किचन में जाते हैं। ठीक है, जब खाना बन जाए तो हमें बुला लेना। ऐसा कहकर शालिनी और निशा तो चली जाती हैं आराम करने अपने कमरे में, और बेचारे सुरेश और विनय को जाना पड़ता है किचन की ओर। आप सब्जी बनाओ पापा, मैं रोटियां बनाता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है भाई। विनय और सुरेश खाना बनाना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी हालत भी खस्ता हो जाती है। यार पापा, देखो ना कितना पसीना आ गया है। अब मैं थोड़ी देर पंखे की हवा लेकर आता हूँ, तब तक आप खाना बनाओ। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? अरे तू रुक, हवा की जरूरत मुझे ज्यादा है। देख नहीं रहा क्या हाल हो गया है मेरा अब। अरे तो पापा जल्दी से खाना बनाकर दोनों यहां से चलते हैं ना। हाँ यार, ये सही कहा तुमने। विनय और सुरेश जल्दी से खाना बनाते हैं और निशा और शालिनी को भी बुला लेते हैं। हमने खाना बना दिया है, तुम दोनों खा सकती हो। और हाँ, आज के बाद हमसे इतनी गर्मी में खाना मत बनवाना, चाहे जो सजा हो दे देना। हाँ, ये पहली और आखिरी बार था। माँ जी, तो फिर कल कौन बनाएगा गर्मी में खाना? बहू, जब तक ये गर्मियां हैं तब तक हम सबका यही सवाल रहने वाला है कि कौन बनाएगा इतनी गर्मी में खाना। खैर, शालिनी और निशा को इस सवाल का जवाब मिले ना मिले, लेकिन आप जरूर बताएं कि आपके घर में गर्मियों में खाना कौन बना रहा है। मिलते हैं अगली कहानी में। कर दिया बंटाधार, ले आई शहरी बहू। अब ये पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर के रीति रिवाज थोड़ी ना मानेगी। हाँ दादी, आप कैसे कह सकती हैं कि मोना रीति रिवाज नहीं मानेगी? मेरे को सब मालूम है। पढ़ी लिखी छोरियां किसी की भी बात नहीं सुनती है। खाना बनाना तो छोड़ो, घर के दूसरे काम भी नहीं करती है। फिर ये गांव में कैसे मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाएगी? मिट्टी के चूल्हे पर रोटी? रोहित, चूल्हा वही होता है ना जिसमें लकड़ी लगाकर धुआं करते हैं, फिर खाना बनाते हैं। लकड़ी से आग जलाते हैं, धुआं नहीं करते, समझी तुम? कहते हुए दादी जी अपना सिर पकड़ लेती है। दरअसल रोहित ठाकुर परिवार का इकलौता वारिस था जो पढ़ाई करने के लिए शहर गया था, और वहीं पर उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ
उससे शादी करनी थी। मगर अब घर में सभी परेशान थे क्योंकि शादी तो हो गई थी, मगर अब ठाकुर खानदान का एक महत्वपूर्ण रिवाज नई बहू को निभाना था। बाहर गांव की औरतें बैठी है रिवाज को पूरा करने के लिए, और इसे अभी चूल्हा जलाना भी नहीं आता है। अरे दादी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? बात पहली रसोई की है ना, तो जरूरी थोड़ी है ना कि चूल्हे पर ही रसोई बनाई जाए। रसोई गैस पर भी बनाई जा सकती है। आप विश्वास करिए, मोना बहुत अच्छा खाना बनाती है। ना, मेरे घर में तो पहली रसोई चूल्हे पर ही बनेगी, वरना नहीं। मैं अभी गांव की औरतों को जाकर कह देती हूँ कि हमारे घर कोई पहली रस्म नहीं हो रही है। कहते हुए दादी जी कमरे से बाहर गांव की औरतों के पास जाने लगी तो मोना ने उन्हें रोक लिया। अरे, आप उन्हें मना मत कीजिए, मैं चूल्हे पर खाना बना लूंगी। अरे, ऐसे कैसे तुम चूल्हे पर खाना बना पाओगी? लोग तुम्हें देखकर बाद में हंसे, उसके पहले ही लोगों को कह देते हैं कि तुम चूल्हे पर खाना नहीं बना पाओगी। रोहित, बिना कोशिश किए मैं हार नहीं मान सकती हूँ। मुझे खाना बनाना तो आता ही है। एक बार चूल्हे पर खाना बनाना जरूर ट्राई करूंगी। कहते हुए वो रसोई से जरूरी सामान लेने के लिए गई कि बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बारिश को देखते ही सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। दादी, अब क्या होगा? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। ये तो ऐसा है जैसे कोड़ में घास हो गया। अब बारिश में वो खाना कैसे बनाएंगी? मेरी तो नाक ही कट गई। उन दोनों की बातें सुन अब मोना को भी टेंशन होने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे रोना आने लगा। उसे रोते देख दादी गुस्से से बोली, मुझे तो पता था काम करने के नाम रोना ही आएगा। अब देखो, मैं सही कह रही थी ना। जा बाहर गांव की औरतों को मना कर दो, यहाँ पर कोई पहली रसोई नहीं हो रही है। हाँ। अरे मगर अब आप ही बताओ, ऐसी बारिश में कोई खाना कैसे बना सकता है? खाना तो हमने ठंड बारिश सब में बनाया, कोई बहाना भी नहीं किया। मैं बहाना नहीं बना रही हूँ। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अब तो लकड़ियाँ गीली हो गई होंगी, जलाऊंगी कैसे? और आंगन में खाना बनाने में तो लकड़ियाँ और भीग जाएंगी, रोटियाँ खराब हो जाएंगी। वही तो असली परीक्षा है। देखते हैं तुम इस परीक्षा में पास हो पाती हो कि नहीं। दादी की बातें सुन मोना रोहित की तरफ देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोहित ने उसे इशारे से काम करने के लिए मना किया, मगर मोना हार नहीं मानना चाहती थी। कभी वो बारिश को देखती तो कभी भीगते हुए आंगन के चूल्हे को। तभी निगाह सामने वाले घर पर पड़ी और वो मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख रोहित हैरान हो गया। मुझे टेंशन हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। ऐसा क्या देख लिया तुमने? वो सामने देखो। कहते हुए उसने अपने हाथों से घर के सामने बने मकान की ओर इशारा किया, जहाँ पॉलिथीन का शेड बना हुआ था और नीचे कपड़े सूख रहे थे। रोहित, मुझे भी कहीं से एक पॉलिथीन लाकर दे दो ना, मैं आंगन में बांध दूंगी, फिर आंगन में पानी नहीं आएगा। अरे वाह, मैं तो ये सब बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, फिर भी मेरा दिमाग नहीं चला कि पॉलिथीन बांध दे तो पानी रुक जाता है। 2 मिनट रुको, मैं अभी आंगन में पॉलिथीन बंधवा देता हूँ। कहते हुए रोहित ने 2 लोगों की मदद से आंगन में पानी आना रोक दिया, जिसे देख दादी भी मुस्कुरा दी। वे अपनी बहू की सूझबूझ से खुश तो थी, मगर उन्होंने मोना से गुस्से में एक बात कह दी। अब तो मेरे पोते ने आंगन का पानी भी रोक दिया है। अब तो चूल्हे पे रोटी बना लेगी ना तू, या कोई और बहाना है? दादी, मैं कोशिश तो करूंगी, ऐसे ही हार नहीं मानूंगी। कहते हुए मोना लकड़ी के ढेर के पास गई। बारिश के वजह से ऊपर की सारी लकड़ियां गीली हो गई थी। उसने जैसे तैसे ऊपर की लकड़ियां हटाकर नीचे से आधी गीली आधी सूखी लकड़ियां निकाली और उन्हें लेकर चूल्हे के पास ले आई। चूल्हे में लकड़ी कंडा लगाकर वो उसे जलाने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ लकड़ी गीली थी और कुछ हवा में चल रही थी, इसलिए चूल्हा नहीं चल पा रहा था। बहू, ये चूल्हा है चूल्हा, तुम्हारा गैस नहीं जो खटका दबाते ही चालू हो जाएगा। हाँ दादी, वो क्या कहते हैं, पढ़ लिख कर चूल्हा फूंकना। तुम वो फूंकनी उठाओ और उसे चूल्हे में फूंको तो चूल्हा जल जाएगा। इसे जलाने के लिए मेहनत करनी होती है, मेहनत। रोहित, तू यहाँ से जा, वरना तू उसकी मदद ही करता रहेगा, उसे खुद का दिमाग लगाने नहीं देगा।
क्या करना है। कहते हुए दादी ने गुस्से में रोहित को वहाँ से हटा दिया और अब खुद मोना को चूल्हा जलाते हुए देख रही थी। रोहित की बात मोना ने सुनी और फूकनी उठाकर जैसे ही फूका, ढेर सारा धुआं उसके गले में चला गया। धुएं के कारण खास कर उसका बुरा हाल हो गया। मोना, हार मान लो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम जाओ, गैस पर हलवा बना लो, उसी का ठाकुर जी को भोग लगा देना। दादी जी, मैंने अभी तो कोशिश करना शुरू ही किया है, ऐसे कैसे हार मान लूं? वैसे एक बात बताओ दादी, ये धुआं इंस्टाग्राम के फिल्टर जैसा नहीं लग रहा? आप यहाँ आओ ना, आपकी एक फोटो धुएं के साथ निकाल लेती हूँ। बेटा, हमारी तो जिंदगी निकल गई चूल्हे और उसके धुएं के साथ। तुम क्या हमारी फोटो लोगी? ये पल तो हमारे जहन में बसे हुए हैं। ये फोटो के चोचले तुम्हें ही मुबारक। उनकी बात सुनकर मोना को हंसी आ गई। वो अब और जोर शोर से उस पर काम करने के लिए जुट गई, क्योंकि उसे हर हाल में चूल्हे पर खाना बनाना था। जैसे तैसे उन्हें चूल्हा जलाया तो वो बहुत खुश हो गई, मगर गीली लकड़ियां अब भी धुआं दे रही थी। उसने मुश्किल से चूल्हे पर दाल और सब्जी बनाई, मगर अब रोटी बनाने की बारी थी। मान गए तेरी हिम्मत को, तूने दाल सब्जी तो बना ली, अब रोटी इस पर मत बना, वो तेरे बस की नहीं है। दादी, अब इतना सब कर लिया है तो एक कोशिश रोटियां बनाने की भी कर लेने दीजिए ना, शायद हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ कि तू कोशिश कर और पास हो जा। कहते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख दिया। मोना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दूर खड़ा रोहित, जो उन दोनों को देख रहा था, वो तुरंत उनके पास आया और बेटा, अभी से खुश मत हो, अभी दिल्ली दूर है। कहते हुए वो हंसने लगी तो रोहित और मोना को भी हंसी आ गई। मोना अब चूल्हे पर तवा रख रोटी बनाने लगी, मगर पहली रोटी चूल्हा ठंडा तो कच्ची रह गई। उसने खुद थोड़ी देर सोचा, फिर एक और लकड़ी लगाकर चूल्हे की आंच तेज कर ली, मगर इतनी तेज आंच में उसके हाथ जल गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस, क्या हार मान ली बेटा? पहली रोटी बनाने में तो सब कुछ जलता है, हाथ से लेकर आत्मा तक, मगर फिर जो उसका स्वाद आता है उसका कोई मुकाबला नहीं। मगर दादी, यहाँ तो हाथ के साथ साथ सब कुछ जल रहा है, आंखों से देखो कितना पानी आ रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझसे नहीं होगा। नहीं बेटा, मंजिल के इतने करीब आकर तू यूं हार नहीं मान सकती, कोशिश तो कर। दादी के कहने पर दोबारा कोशिश करी, फिर एक दो रोटी के बाद उसकी सारी रोटियां अच्छी बनने लगी। सभी लोगों ने उसके हाथ का खाना खाया और सभी लोग तारीफ कर रहे थे। मुझे तो लगा था कि ये पढ़ी लिखी बहू तो केवल ऑफिस ही अच्छी तरह संभाल सके है, मगर ये तो घर भी अच्छे से संभाल ले है। मुझे बस बनाने के लिए पहले एक बार सोच ले छोरी, कहीं तेरी गलती पर तुझे निकाल कर कोई दूसरी बिन्नी ले आऊं। कहते हुए वो हंसने लगी।